वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे परमाणु संरचना के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने सबसे पहले प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अपने मॉडल प्रस्तुत किया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें या जो विकिरण होती हैं उनका संचरण एक तरंग के रूप में न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में होता है जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। और एक क्वांटा या जो फोटोन है इसकी ऊर्जा का मान उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। सेकंड पॉइंट, बोर ने अपना जो मॉडल दिया था वह एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हाइड्रोजन के ऊपर दिया था। बोर ने सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु पर अपना मॉडल दिया। निल्स बोर कहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अचल तथा स्थायी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अचल, एक तो हो जाएगा अचल और एक हो जाएगा स्थायी, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अचल तथा स्थायी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिसे कोश या इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर कहते हैं। बोर ने इन ऊर्जा स्तरों को के, एल, एम, एन और ओ के रूप में प्रदर्शित कर दिया, जिसको अपन एन बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अचल तथा स्थायी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिसे कोश या इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इसे अपन के, एल, एम, एन, ओ या एन बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 रूप में दर्शाते हैं। बोर अगला पॉइंट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन इन अचल तथा स्थायी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उस समय न तो ऊर्जा को अवशोषित करता है और न ही ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। मतलब जब वो इसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, जब ये चक्कर लगा रहा है, एक कक्ष के अंदर चक्कर लगा रहा है, उस समय तो न तो वो ऊर्जा को लेता है न ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। जब वो ऊर्जा को न लेगा न ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो इलेक्ट्रॉन आराम से नाभिक के चारों ओर एक पथ में घूम सकता है जिससे परमाणु आपका स्थायी हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन पथों में चक्कर लगाता है तो न ऊर्जा को अवशोषित करता है और न ही उत्सर्जित करता है। अगला पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है या
उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है उस समय या तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा या ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। यानी जब अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं उस समय तो हमको ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है उस समय उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ती है। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तब ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में, तब तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे वाले में लौटता है उस समय उसको ऊर्जा को उत्सर्जित करना पड़ता है। बाकी अगर वो एक ही कोश में घूम रहा है तो न तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा न ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। अगला पॉइंट ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिसके कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके कोणीय संवेग का मान कोणीय संवेग ये होता है mvr, द्रव्यमान इंटू वेग इंटू यहां से जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी नाभिक से दूरी, ये जो त्रिज्या है इसका अगर अपन गुणा कर लेंगे ये हमको मिल जाता है कोणीय संवेग, और इसका मान होता है NH/, अगर 2π का पूर्ण गुणज होगा तो उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, बाकी इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा पाता है। तो ये यूं कहता है इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके कोणीय संवेग का मान अर्थात mvr का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। जैसे मान लो अपन को बोल दे कि n बराबर 1 कोश में बताओ कोणीय संवेग का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास है mvr बराबर, अब n का मान बोल रहा अपन को 1, तो हम यहाँ रख देंगे 1, तो n का मान 1 रख लिया अपन ने, h बटा आ जाएगा 2π, अर्थात पहले कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान h/2π होता है। जिसे मान लो n बराबर दूसरा कोश है उसके लिए हमको कोणीय संवेग का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होगा आपके पास mvr बराबर, अब n की जगह रख देंगे 2h बटा ये हो जाएगा 2π, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा h/π, अर्थात दूसरे कोश के लिए कोणीय संवेग का मान h/π होता है। 7वां पॉइंट ये यूं कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उस समय इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 बल कार्य करते हैं। जैसे अपन एक पत्थर बांध दिया, उस पत्थर को धागे से बांध कर अपन उसे घुमा रहे हैं, जब इस पत्थर को अपन इसे घुमाते हैं तो उस पत्थर के ऊपर 2 बल काम करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे एक पत्थर लिया और उसको रस्सी से अपन घुमा रहे हैं इसे, तो 2 बल काम करते हैं। एक बल वह जो इस पत्थर को अंदर को खींचता है और एक बल वह जो पत्थर को बाहर की ओर खींच रहा है, 2 बल काम करते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस वृत्ताकार पथ में घूमता है उस समय उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 बल काम करते हैं। एक बल तो वह जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींच रहा है और एक बल वह जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर खींच रहा है, 2 बल काम करते हैं। जो नाभिक की ओर खींच रहा है इसको तो बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अंदर खींचा इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल का मान कूलम्ब बल के बराबर होता है जिसका मान होता है Ze² बटा r का स्क्वायर हो जाएगा। और एक बल वह जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींच रहा है, इस बल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अपकेंद्रीय
अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और अपकेंद्रीय बल का मान होता है mv² बटा r के बराबर होता है। और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल अंदर खींच रहा है अभिकेंद्रीय बल, जो बल बाहर खींच रहा है अपकेंद्रीय बल, जब दोनों बल का मान बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार का पथ में घूम सकता है, आराम से इसको चक्कर लगा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल का मान बराबर होने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर आसानी से चक्कर लगा सकता है या चक्कर लगाता है। ये नील्स बोर की मॉडल था। तो नील्स बोर कहता है, नील्स बोर ने सबसे पहले क्या किया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ने बता दिया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जो विकिरण है, उसका संचरण एक तरंग के रूप में न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में होता है, जो क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एक क्वांटा या फोटोन की आवर्ती का ऊर्जा का मान उसकी आवर्ती के समानुपाती होता है। अगर आप आवर्ती बढ़ाओगे ऊर्जा बढ़ जाएगी, आवर्ती घटाओगे ऊर्जा का मान घट जाता है। इसने हाइड्रोजन परमाणु के पर अपना मॉडल दिया था। यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों एक अचर और स्थायी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसको अपन कोश कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसको अपन KLMNO या n बराबर 1 2 3 4 5 के द्वारा दर्शाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इसी स्थायी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, उस समय तो न तो ऊर्जा को अवशोषित करता है न ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, अर्थात वो आराम से पथ में चक्कर लगा सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊंचे ऊर्जा स्तर में जा रहा है, या ऊंचे ऊर्जा स्तर से जो इलेक्ट्रॉन नीचे ऊर्जा स्तर में लौटता है, उस समय इसको या तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या ऊर्जा को उत्सर्जित करना पड़ता है। और ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसके कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मतलब होता है mvr बराबर होता है NH बटा 2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यदि मान लो n का मान अपन 1 मान लिया तो उसको मानेंगे अपन, इसके तो mvr का मान हो जाएगा h बटा 2 हो जाएगा। जब अपन n का मान 2 ले रहे हैं तो अपन यहाँ 2 रख लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो mvr बराबर हो गया h बटा 2 अर्थात दूसरे कोश के लिए कोणीय संवेग का मान हो जाएगा आपका h बटा 2 का पूर्ण गुणज। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 बल काम करते हैं। एक बल वह जो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है, एक बल वह जो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है। जो अंदर खींच रहा है उस बल का नाम अभिकेंद्रीय बल, जो कूलम्ब बल के बराबर होता है, इसका मान होगा अपना Z² बटा R²। एक होता है अपकेंद्रीय बल जो इलेक्ट्रॉन को बाहर क्यों खींचता है, इसका मान होता है mv² बटा R। अर्थात अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल जब दोनों बल का मान बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से इस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा सकता है। ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। बोर मॉडल, उस बोर मॉडल के द्वारा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की हम त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का हम वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करना। भाई उस वृत्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमने पढ़ा था बोर मॉडल के अंदर, बोर मॉडल ये कहता है इलेक्ट्रॉन उसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिसके कोणीय संवेग का मान NH बटा 2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिसके कोणीय संवेग का मान mvr का मान NH बटा 2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। अब देखो ये mvr है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस v को रहने देते हैं और m और r का वज्र गुणा कर लेंगे नीचे, यह आ जाएगा NH बटा 2 m और ये आपका r हो जाएगा। ये आपका v का फॉर्मूला आ गया। v बराबर क्या होता है NH बटा 2 mr हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है, ये घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 बल काम करते हैं। एक बल वह जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की अंदर की ओर खींच रहा है, एक बल वह जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींच रहा है। 2 बल काम करते हैं। अंदर की ओर जो खींच रहा है इसका नाम होगा अभिकेंद्रीय बल और जो बाहर खींच रहा है इसका नाम होता है अपकेंद्रीय बल।
तो ये कहता है बोर कि इलेक्ट्रॉन उसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा सकता है जब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का मान बराबर होना चाहिए। जब दोनों बल बैलेंस में, इलेक्ट्रॉन आराम से घूमेगा। अगर अभिकेंद्रीय बल का मान ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। यदि अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन परमाणु कोश से बाहर निकल जाता है। तो ये कहता है कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों बल का मान अगर बराबर होगा तभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा सकता है। अभिकेंद्रीय बल मैंने आपको बताया था कि अभिकेंद्रीय बल का मान कूलाम बल के बराबर होता है और एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए अभिकेंद्रीय बल का मान होता है Ze² बटा R का स्क्वायर, जबकि अपकेंद्रीय बल का मान होता है Mv² बटा R। यहां से देखो R से R कट जाएगा तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा Ze² बटा R बराबर, यहाँ पे लिख देंगे अपन Mv²। ये एक सूत्र मिल गया हमको। और हमको यहाँ पर V का मान की आवश्यकता पड़ रही है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इस V के मान को इस फॉर्मूले में सेट कर सकते हैं। तो उसको अपन थोड़ा सा घुमा के लिख लेंगे। इसको अपन यूं लिखेंगे कि MV को मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, तो M का M आ जाएगा। V² का मान अपन यहाँ से निकालेंगे तो ये होता है NH बटा 2πmR, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर बराबर। इस Z² को मैं उधर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा Ze² बटा R हो जाएगा। इसका अपन स्क्वायर निकाल देंगे तो M देखो, ये M का M आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे N का स्क्वायर, H का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 4, पाई का आपके स्क्वायर हो जाएगा, M का स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा बराबर Ze² बटा नीचे R का R आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखो M से एक M कट जाएगा और एक इस R से R कट जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर N² H² बटा नीचे बच रहा है 2π² M और यहाँ R बराबर Ze² बच रहा है। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो अपन 1 लिख लेंगे। हमको यहाँ पे त्रिज्या निकालनी, रेडियस निकालना है, तो इस R को आप उधर गुना कर लोगे, ये Z² नीचे आ जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा आपके N² है ये, H² का H² आ जाएगा बटा 2π का स्क्वायर M, ये R इधर आ गया, नीचे बचा आपके Ze²। अब जिसके कांस्टेंट मान आ रहे हैं उसको अलग कर लेंगे, और जो मान आपके कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग होते हैं, इसको अपन अलग कर लेंगे। जैसे देखो हमको पता है N का मतलब होता है कोशों की संख्या, और हर परमाणु में कोशों की संख्या अलग अलग होती है। दूसरा हो जाएगा H, ये इसका मतलब होता है प्लांक स्थिरांक, और इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। 2 का मतलब नहीं, 2 का हमको मान पता ही है, पाई का मान पता है। M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। Z मतलब होता है परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग हो जाएगा, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और इसका मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो मान कॉमन है, कांस्टेंट मान आ रहे हैं, उसको आप अलग कर देंगे, जिसके मान बदल रहे हैं इसको अलग कर देते हैं। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखो R, N का मान अलग आ रहा है, N² अलग कर दोगे, Z का मान सब में अलग आता है, Z का अलग कर देंगे, बाकी जिसके मान हो आपको लिख लो। जैसे H का मान हमको पता है कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बटा 2 का 2 हो जाएगा, इंटू 3 पाई का मान 3.14 का अपन स्क्वायर कर देंगे, इंटू M का मान हमको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। E का मान हमको पता है कि -1.6 इंटू 10⁻19, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इन सबके मान को रखकर सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है R बराबर 0.529 इंटू N² बटा Z। इस N²Z इस फॉर्मूले से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, उस वृत्ताकार पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे
जैसे मान लो अपने कोई सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया कि हीलियम परमाणु के दूसरे कोश की त्रिज्या, दूसरे कोश की त्रिज्या ज्ञात करें, तो सूत्र हो जाएगा R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड। एन का मतलब होता है कोशों की संख्या और जेड मतलब होता है परमाणु क्रमांक। तो देखो R बराबर 0.529 हो जाएगा, कोश दूसरा कोश बोलना है तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे और जेड का मान हीलियम के लिए होता है 2 या 2 रख लेंगे। तो आंसर आएगा देखो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा 2, 2 से 2 कर 4 कट जाएगा 2 बार, तो आएगा 0.529 इंटू 2, गुना करेंगे 18 8 से 4 5 और 10 1 2 3, यह आंसर आ जाएगा आपका 1.058 एंगस्ट्रॉम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी त्रिज्या को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।